तो चलिए अब आपको फटाफट बता देते हैं कि जो 6 दिन युद्ध के बीत चुके हैं, आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी इजराइल और हमास दोनों के बीच ये युद्ध जारी है। तो महायुद्ध के जो 6 दिन है उसमें पहले दिन की अगर हम बात करें, अभी तक अगर अपडेट हम आपको देना चाहें तो वो 2800 लोगों की जान चली गई है इस हमले में। इजराइल ने 6000 से ज्यादा बम पिछले 6 दिनों में गाजा पट्टी में गिराए हैं। 247 इजरायली सेना के जवानों की मौत हुई है। यह आंकड़ा भी इजराइल की तरफ से रिलीज किया गया है। 247 इजरायली जवानों की जान गई है इस पूरे हमले में। 4,23,000 लोग गाजा पट्टी में बेघर हो गए हैं। ये यूएन ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा नुकसान आम लोगों का, लगभग 4.5 लाख लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। 750 से ज्यादा हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। 6000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं जैसा कि हमने आपको बताया। और इसी बीच ऑपरेशन अजय चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा। और 212 भारतीय इस बीच वापस लौट आए हैं। तमाम देश अपने अपने नागरिकों को इजराइल की जमीन से निकालने में लगे हुए हैं। उसी में भारत ने पहल करते हुए अपने 212 नागरिकों को वापस भारत के विमान ले आए हैं। इजरायली सेना किस तरह हमास को मिटाने की तैयारी में जुटी हुई है, विशाल पांडे ने हमें एक और रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। और इसी के साथ तेजी से कितने टैंक बढ़ रहे हैं। मैं अब तक 50 टैंकों को लगभग गिन चुका हूं। और अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि टैंक का मूवमेंट तेज है। और इन सब के बीच में ये टैंक आगे बढ़ रहे हैं ताकि युद्ध के इस हालात में आपको ये हम दिखा सके कि इजराइल कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ। युद्ध के 7वें दिन जी न्यूज़ आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है। गाजा पट्टी में, गाजा बॉर्डर में ये आगे बढ़ते हुए इजरायली टैंक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। और साथ ही मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए किस तरह ये जो टैंक है इनकी नंबरिंग की हुई है, 3 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर। और इसी के साथ ये टैंक आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी शक्तिशाली टैंक है जो गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सैनिकों की आप तैनाती देखिए, इस वक्त आपको वेव करते हुए दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि काफ़ी बदला लेने के लिए ये इजरायली सैनिक यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमास के आतंकियों से जो उनके आम लोगों को यहाँ पर मारा है हमास ने, उसका बदला यहाँ पर इजराइल ले रहा है। ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। आतंकी जो यहाँ पर छिपे हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। और साथ ही इजराइल ने यह कह दिया है कि उत्तरी जो इलाका है गाजा पट्टी का उसको खाली कर दिया जाए। यानी कि क्या ये इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की चेतावनी है। और इजराइल अगर ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो गाजा पट्टी में हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आम लोग हैं उन लोगों को और ज़्यादा विस्थापित होना पड़ेगा, उन्हें इवन शेल्टर होम्स में जाना पड़ेगा। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमास ने निर्दोष लोगों को मारा है। और निर्दोष लोगों को जब यहाँ पर मारा गया है तो ऐसी स्थिति में इजराइल इस बदले को ज़रूर पूरा करेगा। काफ़ी धूल है, काफ़ी आप देख सकते हैं युद्ध के क्षेत्र से। इस रिपोर्ट में हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कैसे इजरायली टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं। और इन टैंकों के आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पर पूरा ये युद्ध का मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। जी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं किस कदर यहाँ हालात बने हुए हैं। गन तैनात है इसके ऊपर। और साथ ही यहाँ पर ये लोग आगे जा रहे हैं तेजी के साथ में, क्योंकि गाजा पट्टी सामने है, 500 मीटर की दूरी पर है। इन्हें 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा गाजा पट्टी तक पहुंचने में। और इस दौरान ये सीधे गाजा बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं। इन्हें अपने आदेश का इंतजार होगा। उसके बाद ये टैंक सीधे गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इजराइल ने यहाँ पर यह ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया है, लेकिन पूरी संभावना है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि गाजा पट्टी में इजराइल घुसकर आतंकियों को मार सकता है। और ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही है। सबसे बड़ा ऑपरेशन, चारों तरफ धूल नजर आएगी, क्योंकि जब टैंक चलते हैं तो ये धूल उड़ रहे हैं। और
हाईवे को पार करते हुए ये टैंक आगे बढ़ रहे हैं। मैं टैंकों की गिनती नहीं कर पा रहा हूं कितनी तादाद में ये टैंक गाजा पट्टी की तरफ, गाजा बॉर्डर पर आकर तैनात हो रहे हैं। Z News.